गोयल जी आपके साथी हैं, संघर्ष के साथी हमारे, इंटरनेशनल हिंदू यूनाइटेड फ्रंट। और आपने दीपावली पे पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता हम वकील के रूप में सदैव संघर्ष किया, आपने सदैव रहे। राजा मानवेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं थे और मथुरा से 3 बार सांसद रहे हैं। धार्मिक नगरी है मथुरा से, राज परिवार से हैं और मथुरा से 3 बार सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मुकेश जैन जी हिंदू धर्मरक्षक दारा सेना और नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माणशाला में कार्यरत। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और आप सबके लिए कि आज जब देश में अयोध्या की बात हुई, अयोध्या मंदिर बन रहा है, मथुरा की बात भी हो रही है, मथुरा भी मंदिर बन रहा है, काशी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। गोरखनाथ पीठ और देश के सभी मंदिरों की जो स्थिति पिछली सरकारों के समय थी, आज वर्तमान में माननीय मोदी जी की सरकार के समय मंदिरों की स्थिति बहुत ही सुधरी है, पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। ऐसी दशा में जब हमारे देश में कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में जनरल नॉलेज के विषय के रूप में जाना जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ विजिट किया और देखा तो वहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर का ढांचा पूरा खड़ा है और कोणार्क सूर्य मंदिर के मेन गेट पर जहाँ एंट्री करते हैं वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अंग्रेजों के समय के गवर्नर, उस समय कलकत्ता से गवर्नर होती थी, तो कलकत्ता के गवर्नर वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि उन्होंने अपने आदेश से इस कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्ण रूप से बंद करा दिया है। और बंद भी किस तरह, केवल गेट पर ताला नहीं लगा है, जैसा अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में ताला लगा दिया गया था, उसमें रेत भर दिया गया। पूरा विशाल काय मंदिर है, जैसा कि आप लोग फोटो में देखते हैं, बहुत से हमारे पत्रकार बंधुओं ने देखा भी होगा। और आज सबसे अच्छी बात यह है, ये पवित्र स्थल है, प्राचीन स्थल है, हिंदू महासभा भवन है ये यहाँ, और यहाँ से ये सर्वमत से प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो मंदिर पूर्ण रूप से वहाँ बंद था, अब उसको मंदिर को खुलवाने के लिए, क्योंकि उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में कटक हाई कोर्ट है, उसमें माननीय राजा मानवेंद्र सिंह जी ने वहाँ के जो राजाधिराज महाराज हैं उनसे भी बात की है। अब इस संबंध में मुकेश जैन और राजा मानवेंद्र सिंह जी याचिका करता होंगे, मैं उसमें एज एडवोकेट हूँगा। कटक हाई कोर्ट में उड़ीसा के इस बात के लिए याचिका लगाई जाएगी और उसमें हम साइटेशंस देंगे, अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर की साइटेशन देंगे, इन सब चीज़ों को साइटेशन देंगे जिनके आधार पर कोणार्क का सूर्य मंदिर खोला जाए और उसमें पूजा पाठ प्रारंभ हो। विषय यह आता है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की, कहीं ऐसा मंदिर जो बंद रहा है, क्या वो पूजा पाठ के योग्य है, मजबूत है? ऐसा तो नहीं वो कमज़ोर हो गया हो, उसका ढांचा कमज़ोर हो गया हो तो कोई धन जनहानि हो जाए। तो वो आरटीआई के द्वारा हम लोगों ने आरटीआई लगाई, जिस आरटीआई के जवाब में आया है डिपार्टमेंट का, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, कि निर्माण में कोई कमी नहीं है, मजबूत है, बिल्कुल सही रख रखाव किया जा रहा है इसका और सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो प्रभु श्री भगवान कोणार्क का मंदिर पूरी दुनिया में एक ऐसा विशाल मंदिर है और भगवान सूर्य किसी के साथ कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का तो भेदभाव करते नहीं। प्राचीन मंदिर है, वही एक मंदिर ऐसा है जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले भगवान सूर्य के पास, वहाँ मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इस आधार पर बहुत ही जल्दी इसमें नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माणशाला और माननीय मुकेश जैन और आदरणीय राजा मानवेंद्र सिंह जी उसमें याचिका कटक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। और इसी आधार पर नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माणशाला, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वर्तमान कोरोना ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैला, पिछले 2 बार का अनुभव, बहुत कटु अनुभव बीता है। सरकार फेल हो गई, हमारा सिस्टम फेल हो गया, हमारी इंग्लिश दवाओं के आधार पर इतना हुआ कि जो व्यक्ति अस्पताल पहुंच गए, मुझे कहने में कोई निसंदेह, जो व्यक्ति अस्पताल पहुंच गए वो जिंदा वापस नहीं लौटे, घर में तो फिर भी इलाज होते रहे। तो इसी आधार पर नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माणशाला, और वहीं तैयार हुई कोरोना नाशक धूप है जो जीवाणु नाशक गंधक युक्त है। इसके बारे में आदरणीय मुकेश जैन जी और सभी बताएंगे, जिसका आज यहाँ
पवित्र स्थल से ऐसे अवसर पर जब 2021 जा रहा है, 2021 इसलिए चुना गया कि 2021 में हम समझ रहे थे कि हमारा सारा पिछला काम अब खत्म हो गया, अब शायद हम नए साल से अगली जिंदगी जिएंगे। लेकिन ओमिक्रॉन की खबरों ने, ओमिक्रॉन का बढ़ता प्रभाव जो अमेरिका, लंदन, विदेशों में जो बहुत संपन्न देश कहे जाते हैं भारत की तुलना में, भारत भी अब बहुत देश संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ ओमिक्रॉन को कंट्रोल मेडिकल आधार पर नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत में भी ऐसी बढ़ रही है चीज़ें, महंगी चीज़ें न उपलब्ध हो सके, क्योंकि हमारा देश अभी विकसित देश है, हमारे यहाँ इतना पैसे की उपलब्धता नहीं है जितनी अन्य देशों में है, इसलिए बहुत सस्ती, सुलभ, हर जगह उपलब्ध हो जाए और घर के वातावरण में, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जब घर के वातावरण में कोरोना नाशक धूप का प्रयोग किया जाएगा, उसे जलाया जाएगा, उसे चलाया जाएगा, उसे वितरित किया जाएगा, तो किसी को ऐसा नहीं होगा। और इसका पिछला अनुभव मैं बता रहा हूँ, हम लोग क्योंकि मुकेश जैन के बहुत अधिक नज़दीक थे, लगातार साथ में रहते थे, तो ये प्रयोग के तौर पर कोरोना नाशक धूप हम लोगों को देते थे। हम लोग इस बात का गवाह है, पूरे परिवारों में जहाँ जहाँ इसको चलाते रहे, जलाते रहे, प्रयोग करते रहे, कोई कोरोना पेशेंट नहीं हुए, कोई जनहानि किसी तरह की नहीं। धन्यवाद एपी सिंह जी। आज हिंदुस्तान के लिए महामारी कोई नया शब्द नहीं है। सदियों से हम, हजारों सालों से हम महामारी से जूझते आए हैं और हमारे ऋषि मुनि, पूर्वज, उन लोगों ने महामारी से लड़ने के ही उपाय हमारे हिंदू समाज में, हिंदू जीवन में ढाले हैं। हाथ धो के खाना खाना है, किसी मुर्दे की अंत्येष्टि गई है पे जाते हो तो सबसे पहला काम होता है मुर्दे को उतार कर खाट से नीचे डालते हैं, उसकी खाट को उल्टी लटका दी जाती है ताकि उस खाट का कोई इस्तेमाल न कर सके। इसके अलावा जितने भी घर में वस्त्र होते थे उनको सबको बाहर कर दिया जाता था। स्त्रियां घर के अंदर रहती थी, उनको आदेश था कि वो चौखट पार नहीं करेंगी। पुरुष शमशान घाट में जाते थे, वहाँ हाथ मुँह, जब अंत्येष्टि हो जाती हाथ मुँह धोते थे, नीम की पत्ती चबाते थे। और जब घर में जाते थे तो हमको अपने तौलिए को छूने का अधिकार नहीं था। हमारी घर की स्त्रियाँ उस तौलिए को घर की खूंटी पर लटकाती या कुएं के पर रखती थी। स्नान करने के बाद ये हम आज तक भी अपने मोबाइल पर छींटे मारते हैं, हम कपड़े धोते हैं। हमारा हिंदू समाज सदैव से ही जागरूक रहा है महामारी से लड़ने के प्रति। सुबह हम स्नान करते हैं तो धूप बत्ती जलाते हैं, दुकान हो, घर हो। धूप में है क्या? धूप में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब तीन ही गैस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, जो कि महामारी के जीवाणुओं को विनाश करती है। आजकल जो हाइपोक्लोरेट का जो पानी का छिड़काव किया जाता है, आपने देखते होंगे गली गली में, और धुएं का भी प्रयोग हो रहा है फॉग मशीन के द्वारा। तो ये सब वो तरीके हैं जो हमें महामारी से लड़ने के लिए ताकत देते थे। किंतु कुछ जिन लोगों का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि कुछ गिरोह हैं जो कभी कहते हैं पराली नहीं जलानी चाहिए। जो किसान आंदोलन वही गिरोह आते हैं तो वो कहते हैं पराली जलाई जानी चाहिए। तो वो गिरोह लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए थे, इस देश को भयंकर महामारी में डालने की कोशिश में लगे हुए थे। हम लोग उन गिरोह की जो चालबाजी आता है उनको हम 2015-16 से समझ गए थे और हमने एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब जगह याचिका लगाई। और उन याचिका में आप यूट्यूब पर भी हम देख सकते हैं, स्वामी ओम जी और हम इकट्ठे बयान देते थे और याचिका लगाते थे। उसमें कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश की जा रही है। कभी दिवाली के पटाखों पर रोक लगा रहे हैं, कभी पराली जलाने पर, कभी कूड़ा जलाने पर। ये वो सब तत्व है जो वातावरण से हवा का जो प्राकृतिक संगठन है, संरचना है, उसको बिगाड़ रहे थे। ये जैसे पानी है, पानी का जैविक चक्र होता है, ऐसे कार्बन का जैविक चक्र होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जैविक चक्र होता था। तो किसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण से कम की जा रही थी और इसी का परिणाम हुआ जो हमने भविष्यवाणी की थी, जो हम लगातार बोल रहे थे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए, दूसरे कोर्ट के जरिए याचिका लगाकर साजिश रची जा रही है। वो साजिश सफल हुई। और क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो जीवाणुनाशक है। ये जो कोरोना नाशक धूप जो बनाई गई है, ये कोरोना नाशक धूप, इसमें गंधक है, कपूर कांचली है, नागर मोती है। और सबसे बड़ी बात है जो गंधक जैसा ऐसा तत्व है जो कि कोरोना जैसे जीवाणुओं का या कितने विषाणुओं, कोई महामारी, कोरोना हो, प्लेग का हो, टाइफाइड का हो, इन सब जीवाणुओं को ये ख़त्म करता है। आपने एक खबर सुनी होगी
हमने ये बात भारत सरकार को भी कही कि आप वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएं। और हमें खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अप्रैल 2020 को जो तेल के दिए जलाने के लिए बोला, वो हमारा ही सुझाव था उनको, और उसी सुझाव को मानकर उन्होंने पूरे देश में देशवासियों को कहा कि सरसों के तेल के दिए जलाया जाए। सरसों के तेल का जो वैज्ञानिक फार्मूला है वो C4H5NS है, और इसमें 100 ग्राम में 32 ग्राम गंधक होती है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड 100 ग्राम सरसों का तेल जलाने से 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा प्राप्त होती है। और ये वो गैस है जो कि जीवाणुओं का नाश कर देती है। संसार में एक देश है जो कोरोना से नहीं लड़ता है, और उसी देश पर आरोप लग रहा है कि उसने कोरोना फैला। चीन ने कोरोना पर कैसे काबू पाया, हमने भारत सरकार को ये सारा समझाया, ग्राफ के द्वारा समझाया, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, हमने सब लिखी। चीन ने कोरोना पर जो काबू पाया, आपने खबर सुनी होगी उड़ती उड़ती कि चीन में 8 फरवरी 2020 को 50,000 शव इकट्ठे जलाए गए। ऐसी एक खबर पश्चिमी मीडिया से आई थी, ये सबने लोगों ने सुनी थी। उस खबर का कोई किसी ने शव जलते हुए नहीं देखा था कि लाशें फूकी जा रही है, ऐसा किसी ने नहीं देखा था। उस खबर का जो स्रोत था कि चीन के वातावरण में उस समय सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक पाई गई, और उनका पश्चिमी देशों का आकलन था कि 50,000 शव एक साथ जलाए जाए, उससे ही इतनी 1350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो सकती है। चीन से पूछा गया कि भाई क्या है कहानी, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ी हुई है, हमारे पास 3 से लेकर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। कौन बताएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, किंतु हम समझ गए थे कि टेक्नोलॉजी ये है। और 8 फरवरी को ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, और आपको आश्चर्य होगा कि 20 दिन के अंदर अंदर, ये पूरा ग्राफ दिखाता है, 20 दिन के अंदर अंदर चीन में 1 मार्च के आसपास कोरोना के 5-6 मरीज प्रतिदिन रह गए, जो कि 12 फरवरी को 20,000 मरीज प्रतिदिन थे। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि कोरोना हो या कोई भी महामारी हो, डिप्थीरिया हो, हैजा हो, इन सब के जीवाणुओं को, प्लेग हो, इन सब के जीवाणुओं को मार सकती है, ख़त्म कर सकती है। और जिस घर में ये धूप जलेगी, उस घर में वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 1350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 1 चम्मच धूप से ही पहुंच जाएगी। ये इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे में 1 चम्मच धूप जलाएंगे तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, ये एक तरह से सैनिटाइजर है। हमारा जो हिंदू धर्म है वो कहता है, वो आयुर्वेद है, हिंदू धर्म है, वो इस पर जोर देता है कि बीमारी से को घर में घुसने नहीं देना है। हाँ, और ये नियम हम लगातार मानते हैं। कोई भी घर में मेहमान आता है तो हाथ पैर धोकर ही घर में घुसता है। ये सब वो नियम है जो कि हम महामारियों से सुरक्षा करते थे। तो कोरोना नाशक धूप इन्हीं महामारियों से लड़ने के लिए, इसी कोरोना हो, ओमिक्रोन हो, डेल्टा हो, इसके लिए अलग अलग धूप नहीं है, एक ही धूप है। और ये सब वायरस को बुरी तरह से, पक्की तरह से ख़त्म कर देगी। क्योंकि पश्चिमी देश इस बात को समझ गए थे कि मुकेश जैन ने जो धूप बनाई है, और हम इसको लॉन्च करने वाले थे 2020 में ही, किंतु एक साजिश के तहत, क्योंकि उनका कारोबार ठप हो रहा था, उनकी दवा बिकनी बंद हो जाती, मुझे जेल में डाला गया। 14, कोई आरोप नहीं है मेरे ऊपर, सिर्फ आरोप ये लगाया गया कि मैंने चीफ जस्टिस को गाली दी है व्हाट्सएप के जरिए। कोई गाली नहीं होती, गाली होती आमने सामने की। किंतु जिस मामले में मुझे तुरंत ही जमानत दिल्ली में मिल गई, उसी मामले में मेरे ऊपर 4 मुकदमे चलाए गए, कटक में, बालेश्वर में, भद्रक में, और मुझे 14 महीने तक ज़बरदस्ती इसलिए जेल में डाला गया ताकि उनकी दवाइयों का जो कारोबार है, व्यापार है, वो पूरी अच्छी तरीके से चले। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, वो सब लोग शामिल थे, और बड़े बड़े नौकरशाह। हमने हर्षवर्धन जी को भी लिखा कई बार कि आप इस धूप का प्रचार करो, किंतु उनके लिए जीरो बराबर थी ये सब बातें। आज किंतु मोदी जी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सरसों के तेल के दिए जलाए। उनके भी जो मीडिया के जरिए या दूसरे के जरिए कांग्रेस के नेता, दूसरे नेता उनकी हंसी उड़ा रहे थे, सरसों के तेल के दिए जलवा रहे हैं, कभी थाली बजवा रहे हैं, कभी ताली बजवा रहे हैं। अरे ताली बजवाई उन्होंने। जो लोग मरने जा रहे थे, शहीद होने जा रहे थे, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हो, यदि वो छोड़ के भाग जाते तो क्या देश का क्या हालत होता। उनको पहले सम्मानित किया। तो आज मुझे खुशी की बात है कि राजा मानवेंद्र सिंह जी आए हैं, हमारे जयभगवान गोयल जी आए हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी और AP शर्मा जी, सब लोग हमारे साथ खड़े हुए। इस कोरोना नाशक धूप को हम लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ से उद्घाटन कर रहे हैं आज यहाँ से, और इसके बाद ये पूरे देश में वितरित की जाएगी। अभी फिलहाल दिल्ली और NCR में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू महासभा भवन और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है सादरा चौक पर, वहाँ पर ये मुफ्त वितरित की जाएगी। जो भी लोग वहाँ से खरीदेंगे, जो भी लोग वहाँ पर आएंगे, उनको मुफ्त ही कोरोना नाशक धूप दी जाएगी। और मैं अब राजा मानवेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलें।
उपस्थित हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष और हिंदू महासभा के यूनाइटेड नेशनल फ्रंट के जय भगवान यूनाइटेड जय भगवान श्री जय भगवान गोयल जी, गोयल जी मुन्ना कुमार शर्मा जी, और इसके हिंदू हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा और श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी, शर्मा जी, हिंदू महासभा के आप भी क्या आप किस पद पे हैं? ठीक है, मुन्ना अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस नूतन धूप के आविष्कारक श्री मुकेश जैन जी और उपस्थित आप सभी यहाँ प्रेस बंधु, सर्वप्रथम तो आपको मैं आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे आपके समक्ष अभी श्री AP सिंह जी ने कोणार्क टेम्पल के बारे में अपने विचार रखे, ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा हज़ारों साल प्राचीन ये सूर्य मंदिर, जो इस तरह का भारतवर्ष में केवल एक ही मंदिर है, जहाँ पर के ऐसी प्रभु कृपा और सूर्य कृपा है कि जब वो उदय होते हैं तो प्रथम किरण उसी मंदिर में अंदर आती है मूर्ति के ऊपर, जिसको ऐसा कहते हैं कि जो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के जहाज़ आया करते थे, शिप आते थे, वो देवी कोई प्रकोप था या क्या था उसकी वजह से वो वहाँ पर नष्ट हो जाया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने कुछ सोचा कि हो सकता है इस मंदिर की वजह से ये होता हो, तो उन्होंने उसको मिट्टी, रेत और उससे उसको भर के बंद कर दिया गया, जिसमें कि दर्शन होना वहाँ पर बंद हो गए। गवर्नर जो थे, जो वहाँ कलकत्ता में रहते थे, उनका आदेश हुआ और उसके बाद इस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। हालांकि हम लोगों ने इस पर विचार किया क्षत्रिय महासभा में, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो विचार किया गया कि ये एक धार्मिक स्थान है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अभी वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर का वृंदावन में भी जीर्णोद्धार और भव्य उसका स्वरूप होने वाला है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बनारस में विशाल उसको सौंदर्यीकरण किया गया है मंदिर का और बनारस का। तो इसी संबंध में ये कोणार्क टेम्पल, जो एक बहुत विशाल और वैभवपूर्ण प्रतिभापूर्ण टेम्पल है, मंदिर है, उसके दर्शन होना अति आवश्यक है। उसी संदर्भ में माननीय हमारे AP सिंह जी के द्वारा एक रिट दायर करेंगे उड़ीसा हाई कोर्ट में, जिससे इस मंदिर में उसके पुनः देशवासियों को दर्शन हो सके। तो इसमें एक ये बहुत बड़ा देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए उसमें ये योगदान होगा, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद की भी भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। इसके साथ साथ जैसा कि जैन साहब ने धूप अगरबत्ती का आविष्कार किया है, धूप का आविष्कार किया है, ये भी आज के समय में, जबकि कोरोना और नया ये ओमिक्रॉन जो आया है, जिससे कहते हैं कि विदेशों में तो बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ शुरुआत है, उसमें घरों में अगर इसको जलाया जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्री में देंगे। मैं पहले भी ले गया था, जब वो कोरोना चल रहा था, तब हमने प्रयोग किया घर में, तो सब सुरक्षित रहे। आप बताते हैं कि कई 100 घरों में ये दिया गया, जिसमें कि सभी लोग सुरक्षित रहे। तो एक अच्छा, सस्ता और एक धूप है, जिससे कि इस बीमारी से हमको मुक्ति मिल सकेगी, राहत मिल सकेगी।
तो आज उसका शुभारंभ हो रहा है। मैं जैन साहब को बधाई देता हूँ और अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं माननीय जय भगवान गोयल जी से, जो कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी आप नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का। डॉक्टर ए.पी. सिंह जी, हमारे मानवेंद्र सिंह जी, मुकेश जी, मुन्ना जी, महाराज जी, उपस्थित सभी हमारे साथीगण। धर्म बढ़ रहा है, धर्म बढ़ेगा, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। अयोध्या का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, कोकान सूर्य मंदिर हो, सूर्य मंदिर हमारा खुले, उसके लिए हम सब लोग मिलके सड़क से लेकर कोर्ट तक प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। दिवाली पे भी हमारे को रोका गया था, मगर दिवाली हम सब ने खूब धूमधाम से मनाई। अभी फिर से कोरोना हो रहा है और दिल्ली में भी काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन नाम की जो नई एक ये उस बदल के बीमारी आ रही है, इसकी बड़ी दहशत है और लगता है जल्दी शायद दिल्ली में भी लॉकडाउन या देश में लॉकडाउन की लग जाए, ऐसी भी संभावनाएं बनती जा रही हैं। ऐसे मौके पर जो ये धूप का तैयार किया कोरोना नाशक धूप, ये बहुत ही सिंपल ऐसा फार्मूला बनाया गया है जो झुग्गी से लेकर महल तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो कोरोना जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कोरोना को थामने के लिए तेल के दिए जला करके ये बता दिया था कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार हैं, उनमें बहुत बल है। हमारी संस्कृति सभ्यता का विकास हो, बढ़े, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें, गरीब से गरीब आदमी भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, उसको लेकर के जो एक कोरोना धूप आज हम लोग यहाँ इसका शुभारंभ, इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। हमारा सबका ये प्रयास है कि धूप घर घर में जाए और हमारा हर देश का व्यक्ति सुरक्षित रहे और जो ओमिक्रॉन जैसा ये कोरोना नाम बदल के आ रहा है, इसका डट करके हम विरोध कर सकें, इसको रोक सकें। उसी के लिए आज हम सब हिंदू महासभा भवन के प्रांगण में आए हैं और हमारा सबका आपके साथ मिलकर यही भाव है कि ये बात घर घर पहुँचे कि ओमिक्रॉन जैसी महामारी जो आ रही है, इसको रोकने के लिए बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ साधन हमने तैयार किया है मुकेश जी ने हमारे, और इसको जल्दी ही हम घर घर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अभी हिंदू महासभा भवन और हमारा शादरा में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का भवन है, वहाँ इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा और कोशिश होगी ये जगह जगह घर घर इसका वितरण हो, लोग इसका फायदा लें। ये आज हमारा प्रयास है और मुझे लगता है कि ऐसे आज के जो हमारा इंग्लिश वर्ष खत्म होने जा रहा है, कल 2022 शुरू होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ 2022 आज हिंदू महासभा भवन में बैठ करके हम सभी अपने देशवासियों को एक नव वर्ष के ऊपर समझ लो, आप ये तोहफा भी कह सकते हैं, देने जा रहे हैं। लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम सब का जो संकल्प है कि मेरा भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे। और अभी एक उसका ट्रेलर भी हम लोग धूप का दिखाएंगे कि कैसे धूप जलाई जा सकती है। प्लेट जिला मंगवा लीजिए। सुभाष सर एक बार सभी एक डब्बा ले लो। लो जी, डब्बे हैं ना और एक मिनट उद्बोधन कर दें। हाँ।